हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक चल रहा है वो काइंड ऑफ फ्रैक्शन चल रहा है कि फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है जी। तो हम इसमें आगे देखते हैं। हम आपको 4 फ्रैक्शन समझा चुके हैं, है ना। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, है ना। तो आगे है इसमें समान भिन्न। समान भिन्न यानी कि लाइक फ्रैक्शन। समान भिन्न को इंग्लिश में लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है जी। वे भिन्न यानी कि वे फ्रैक्शन जिनके हर बराबर हो, हर यानी कि डेनोमिनेटर्स, यानी कि नीचे लाइन के नीचे वाला भाग। दो भाग होता है, एक लाइन के ऊपर होता है, एक लाइन के नीचे होता है। लाइन के नीचे वाला भाग यानी कि हर, जिनके हर बराबर हो, एक जैसे ही हो, तो वे लाइक फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे 6/21, 9/21, 35/21 और 15/21। तो देखो, इन सब में जितनी भी फ्रैक्शन है, तो ये सारी फ्रैक्शन के जो डेनोमिनेटर है यानी कि हर है, वे सेम है, एक जैसे है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है। कभी कोई अकेली भिन्न, इस बात का ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी कोई भिन्न अकेली समान भिन्न नहीं हो सकती। कम से कम दो भिन्न चाहिए उन्हें ये देखने के लिए कि वे समान है या असमान है। ठीक है। तो कभी अकेली कोई भी फ्रैक्शन नहीं देखी जा सकती, उसके लिए दो या दो से ज्यादा हमें फ्रैक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है जी। तो जिनके डेनोमिनेटर सेम हो, हमें इसकी इंपोर्टेंट क्यों देखते हैं हम, डेनोमिनेटर सेम हो। अगर डेनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं होती। अगर ये असमान है, देखो, अगर ये सेम नहीं है तो आपको इनके एलसीएम लेना पड़ेगा। कहीं में लेना पड़ेगा, प्लस और माइनस के सवाल में, नहीं तो आपका प्लस माइनस का सवाल गलत हो जाएगा अगर आपने उसे इनके एलसीएम नहीं लिए। तो हमें सबसे पहले ये देखना आना चाहिए कि ये फ्रैक्शन लाइक है या अनलाइक। अगर आपको लगता है लाइक है तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप माइनस या प्लस कर सकते हैं। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो आप इनका पहले, इनके जो हर है यानी कि डेनोमिनेटर है, आपको उन्हें सेम करना पड़ेगा जब जाकर आपके प्लस या माइनस के सवाल होंगे। तो इसलिए हमें जरूरी है, क्यों जरूरी है, देख लो, आपको पता चल गया। अब असमान भिन्न, ये इसकी दूसरी उल्टी है एकदम। असमान, ये समान है या असमान है, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन इंग्लिश में। वे भिन्न जिनके हर असमान हो, यानी कि अलग अलग हो, सब एक जैसे ना हो, तो असमान भिन्न कहलाती है। जैसे 8/5, 15/20, 32, 75/10, 4/9, 8/15, देखो सारे अलग अलग हैं, है ना, सारे अलग अलग। तो इसलिए इसे हमें असमान भिन्न कर रहे हैं। और ये ऊपर वाली में सबके इक्वल थे तो ये समान भिन्न थी। तो दोनों एक दूसरे की उल्टी है, अपोजिट है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो हमें इन दोनों का पता होना चाहिए, कब समान भिन्न है, कब असमान है, कब लाइक है, कब अनलाइक है। ठीक है जी। अब 7 नंबर की है संक्षिप्त भिन्न, यानी कि लोएस्ट टर्म, या स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कहते हैं भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, या इसके लोएस्ट टर्म में लिख दो, या स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख दो। तीन तरीके से कह सकता है, तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। लोएस्ट टर्म में लिख दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, या स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख दो, सब में छोटे रूप में। तो क्या होगा, वे भिन्न, ये वे भिन्न है जिनका महत्तम समापरतय यानी कि एचसीएफ, इंग्लिश में कहते हैं एचसीएफ 1 हो। अगर कोई फ्रैक्शन है, अगर उनके हम न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, तो उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए। ठीक है जी।
तो अगर उनका HCF 1 आ जाए तो वो अपनी लोएस्ट टर्म में है। लोएस्ट टर्म क्यों सीखना चाहिए?